तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं आज आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ द ओसान न्यूवी का एपिसोड 9। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि एंजेलिका और गीत का मैच हो रहा होता है और वहीं पर एंजेलिका उसके जिस्म पर बहुत सारे कटे डाल रहा होता है। तो इसकी वजह से स्नेप बहुत ज़्यादा हैरान हुआ होता है और फिर गीत तंग आकर उसे एक मुक्का मार देता है एंजेलिका को और कहने लगता है कि बस अब बस हो गया और अब मैं एंजेलिका को मारूंगा। और फिर वो एंजेलिका को बहुत ज़्यादा मार पाता है और इसके बाद वो एंजेलिका से कहने लगता है कि कैसा लगा, या तुमने मुझको कमज़ोर समझा था लेकिन मैं तो बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ। और फिर इसके बाद वो उसे पकड़ लेता है और वहीं पर स्नेप कहने लगता है रिक से कि मैंने सारा बीटिंग जो है गीत पर लगा दिया है क्योंकि गीत बहुत ज़्यादा तेज़ है और तुम्हें पता है कि इसके साथ ऐसे पावर है जो कि तुमको पता भी नहीं है। और इसके बाद गीत कहने लगता है कि एंजेलिका मैं अब तुमको मारने वाला हूँ और ख़त्म करने वाला हूँ। और फिर वो उस पर जैसे हमला करने वाला होता है तो वहीं पर रिक अपना जूता पहन के गीत की मुक्की का डायरेक्शन चेंज कर देता है जिसकी वजह से वो बच जाता है एंजेलिका। तो इसके बाद वहीं पर गीत गुस्सा होकर कहने लगता है कि किसने मतलब मेरे ऊपर ही जूता फेंका। तो वहीं पर रिक बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और उसको देख रहा होता है और फिर यहीं पर ये मैच खत्म हो जाता है और एंजेलिका हार जाती है और गीत जीत जाता है। और फिर गीत और रिक बाहर मिलते हैं तो वहीं पर गीत कहने लगता है कि ए ना चीज, तुमने मुझको क्यों वहीं पर मारा अपनी जूती से। तो इसके बाद रिक बहुत फास्ट स्पीड से उसके पास से चला जाता है और कहने लगता है कि मैं तुमसे यहाँ पर नहीं लड़ूंगा और हम टूर्नामेंट में मिलेंगे। और इसके बाद वो चले जाते हैं और फिर रिक एंजेलिका को देखने के लिए चला जाता है जहाँ पर एंजेलिका की हालत बहुत ज़्यादा खराब हुई होती है। और फिर रिक एंजेलिका से मिल लेता है तो वहीं पर रिक एंजेलिका से कहने लगता है कि तुमने काफ़ी कुछ दर्द सहा है और तुमको ब्रामस्टन की हीलिंग मैजिक की मदद से उसने तुमको हील किया, लेकिन फिर भी तुम्हें आराम करना चाहिए और तुम्हें सैड नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम हार गए। तो इसके बाद एंजेलिका कहने लगती है कि रिक सॉरी, तुमने मुझको बहुत ज़्यादा ट्रेंड किया लेकिन मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ, यानी मीन मैं बेकार थी। तो इसके बाद रिक कहने लगता है कि तुम्हें सॉरी कहने की ज़रूरत ही नहीं है, तुमने फिर भी अपना अच्छा दिया। और इसके बाद रिक उसे कहने लगता है कि तुम कल देखना कि मैं उस गीत के साथ क्या करता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि ब्रॉम्सन और केल्विन भी अपने मैचेस दे देता है जिसकी वजह से वो जीत जाते हैं। और फिर हम गीत और रिक को देखते हैं जिसका मैच स्टार्ट हुआ होता है तो वहीं पर रिक गीत से कहने लगता है कि मैं अब तुमको बताऊंगा कि मतलब तुमने जो कुछ एंजेलिका के साथ किया उस सब का बदला लूंगा मैं आज। और फिर उन दोनों का मैच स्टार्ट हो जाता है तो फिर रिक उसको एक पंच दे देता है जिसकी वजह से गीत बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और फिर वो उसके पेट में भी एक पंच दे देता है जिसकी वजह से गीत और ज़्यादा खराब हो जाता है। तो फिर वहीं पर स्नेप बहुत ज़्यादा हैरानी से उसको देख रहा होता है। तो रेनेट कहने लगते हैं कि रिक ने तो अभी अपना पावर शो ही नहीं किया। और फिर इसके बाद गीत अपने पंजे और तेज करके उस पर हमला करने लगता है और फिर वो रिक को जमीन पर पटक देता है। तो वही पर स्नेप कहने लगता है कि देखा गीत कितना स्ट्रांग है। और इसके बाद हम रिक को देखते हैं जहाँ पर गीत उससे कहने लगता है कि सारे ऑडियंस चुप हो चुकी है क्योंकि मैं जीत रहा हूँ। और इसके बाद हम ब्राउनस्टर और स्नैप को देखते हैं जहाँ पर ब्राउनस्टर कहने लगता है कि रिक गीत से अपनी पुल पावर के साथ भी नहीं लड़ रहा और फिर भी ये इतना तेज है। तो स्निप कहने लगता है कि मतलब क्या ये इतना तेज है। और फिर गीत रिक पर हमला करने लगता है और गीत अपनी बॉडी को स्टील बॉडी में बदल लेता है लेकिन रिक उसको एक झटके में तोड़ लेता है। तो वहीं पर ब्रॉम्सन कहने लगता है कि रिक जो है ना ये अब अपनी फिजिकल एबिलिटी को एंजेलिका के लेवल तक ले चुका है क्योंकि वो शो करना चाहता है लोगों को कि मतलब एंजेलिका के लेवल की ताकत के लोग भी बहुत ज़्यादा तेज होते हैं। और रिक अपने फुल ताकत से नहीं लड़ रहा, वो एंजेलिका की फिजिकल एबिलिटी के लेवल की मुताबिक ही लड़ रहा है। तो इसके बाद गीत बहुत ज़्यादा थक चुका होता है तो रिको से कहने लगता है कि मतलब तुम काफ़ी थक चुके हो क्योंकि तुमने इतना ट्रेनिंग नहीं किया कि मतलब तुम थक जाओ, तुमने बस इतना ट्रेनिंग किया है कि मतलब तुम आराम से जी पाओ, लेकिन ये काफ़ी नहीं है और तुम्हें तक जाने लेवल तक ट्रेनिंग करना चाहिए था वरना ये दिन ये तुम नहीं देख पाते। तो फिर उस पर गीत और भी हमले करने लगता है लेकिन रिक उसको आसानी से बच रहा होता है और उसको हमेशा खराब कर रहा होता है। तो रिक कहने लगता है कि सब कुछ मुझ पर काम नहीं कर रहा और तुम्हें कुछ नया ट्राई करना चाहिए। और इसके बाद गीत एक नया टेक्निक यूज़ कर देता है जिसकी वजह से वो ड्रैगन के लेवल तक पहुंच जाता है और वो बहुत बड़ा बन जाता है। तो इसके बाद रिक कहने लगता है कि मतलब एंजेलिका के लेवल अब इसको नहीं संभाल सकता, लेकिन
अगले साल में जो एंजेलिका फिर यहीं पर आएगी वो बहुत ज़्यादा ट्रेन हो चुकी होगी, क्योंकि वो 1 साल ट्रेन करेगी। तो इसके बाद तुम फिर उसको नहीं हरा सकती गीत, और अब मैं तुमको एंजेलिका के एक न्यू टेक्निक से हरा दूंगा। तो इसके बाद एंजेलिका रिक को देख रहा होता है और एंजेलिका कहने लगती है कि मतलब रिक मुझको ये समझाना चाहता है कि तुम्हें और मेहनत करना चाहिए, तुमने एक मत ट्राई किया लेकिन तुम्हें अब और भी मेहनत करना चाहिए और तुम काफ़ी अच्छी बन सकती हो। लेकिन मैं समझ गई रिक तुम्हारी बात, और मैं और भी ट्रेनिंग करूँगी। और फिर रिक उस पर थर्ड स्लेयर टेक्निक यूज़ कर देता है, जिसकी वजह से गीत पर एक बहुत बड़ा कट बन जाता है और वो हार जाता है, और ये मैच रिक बहुत आसानी से जीत जाता है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।